तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और बालोद में 3 विज्ञापन निकला है और तीनों का जो लिखित परीक्षा है दोस्तों एक ही जगह होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आपका जो डिसीजन है कहाँ आप उपस्थित होंगे ये मैटर करेगा आपके सफलता और असफलता के बीच में। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से विज्ञापन का एग्ज़ाम होने वाला है। पहला है, देख लीजिए, जिला सत्र न्यायालय जिला बालोद का है और ये सीधी भर्ती है और ये शायद स्थापना में है। ठीक है, स्थापना है तो क्लियर। तो दोस्तों ये विज्ञापन जारी हुआ था 19 जून 2023 को। देख लीजिए ये सभी इसमें पोस्ट थे। दूसरा विज्ञापन एक जारी हुआ था इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को। ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम जो है, और ये भी स्थापना में ही है ना, इसका भी एग्ज़ाम जो है सेम डेट में है। और एक फैमिली कोर्ट का था, ये फैमिली कोर्ट देख लीजिए, कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। और ये भी कहाँ पर था, ये भी शायद तक स्थापना में था, करेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था। तीनों का जो परीक्षा डेट आ चुका है, तीनों के संबंध में नोटिस जारी हुई है। नोटिस देख लीजिए, ये जिला न्यायालय की वेबसाइट में ये नोटिस जो है उपलब्ध है, जो 14 अगस्त को जारी की गई, अर्थात 14 अगस्त रात को, मतलब परसों रात को जारी की गई है। तो ये नोटिस में क्या है इसको सबसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया देखेंगे, क्या इसका चयन प्रक्रिया वगैरह होगा। तो देख लीजिए, भर्ती एवं चयन समिति जिला न्यायालय बालोद कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद की स्थापना हेतु स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए प्रथम चरण की लिखित परीक्षा दिनांक 20 अगस्त दिन रविवार समय प्रातः 10 से 11 बजे तक आयोजित किया जाना है। उपरोक्त पद हेतु प्रथम चरण की लिखित परीक्षा हेतु आहूत किए जाने वाले अभ्यर्थियों का पद अनुसार पृथक पृथक अनुक्रमांक आवंटित कर इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया है। दोस्तों ये नोटिस, ये जो भी है ये डॉक्यूमेंट हम देखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। परीक्षा केंद्र की जानकारी शीघ्र ही इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर वेबसाइट पर अपलोड कर पृथक से सूचना जारी किया जाएगा। ठीक है, संलग्न देख लीजिए, कार्यालय विज्ञापन क्रमांक 2868 बालोद। अब 2868 कौन है, देख लीजिए, ये 2868 है। ठीक है, दिनांक 13/12/2022 को जारी विज्ञप्ति के आधार पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की अनुक्रमांक स्टेनो हिंदी का अनुक्रमांक FTC इतना से इतना एवं सहायक ग्रेड 3 की अनुक्रमांक सहित सूची। और एक दूसरा है कार्यालय विज्ञापन क्रमांक 2125। 2125 कौन है, तो ये वाला होगा, देख लीजिएगा, ये है। ठीक है, 2125 से जो पात्र पाए गए हैं अभ्यर्थी है उनके अनुक्रमांक ये हैं DC 4001 से DC 40472 तक हम सहायक ग्रेड 3 का अनुक्रमांक इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो दोनों में लिखित परीक्षा होना है, बाकी में तो लिखित परीक्षा नहीं होना है। ठीक है, तो अगला नोटिस है, देख लीजिए, भर्ती एवं चयन समिति परिवार न्यायालय बालोद आवश्यक सूचना। तो आवश्यक सूचना क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक टाइपिस्ट सेल अमीन, ये पद क्या है इसके बारे में हमारे चैनल में डिटेल में वीडियो डला हुआ है। टाइपिस्ट क्या है, सेल अमीन क्या है। ये रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति की जानी तो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा 20 अगस्त दिन रविवार को समय 1 से 2 बजे के बीच होना है। और इनका रोल नंबर सहित पूरा जानकारी जो है जिला न्यायालय की वेबसाइट में आ गया है। अब इसका संबंध में एक आवश्यक दिशा निर्देश है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण बात है, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु परीक्षा समय 1 से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र में 12 बजे तक आवश्यक रूप से पहुंच जाएं और निर्धारित जो स्थान है वहां पर आप जो है 12:30 तक बैठ जाएं। प्रश्न पत्र का वितरण जो है 12:45 में किया जाएगा और प्रश्न पत्र हल करने का समय 1 से 2 बजे होगा। अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने प्रश्न पत्र में मुख्य पृष्ठ पर अपने आवेदित पद का नाम एवं अनुक्रमांक यथा निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से लिखेंगे। अनुक्रमांक नहीं लिखे जाने की स्थिति में उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से सही उत्तर के डिब्बे में सही टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। किसी प्रकार के कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। प्रवेश पत्र जिला न्यायालय बालोद की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा में उपस्थित होना है, तो ये आ जाएगा मान के चलिए आजकल में। ठीक है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ में लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साथ ही पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति को लाना आवश्यक है। पहचान कार्ड साथ में नहीं लाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिए जाने से वंचित कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर अभ्यर्थी को अपना नाम, पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर एवं शेष विवरण भरकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है। प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपका कर लाएं। ठीक है, तो ये सभी तो प्रवेश पत्र आने वाला है।
चलिए थोड़ा एक देख लेते हैं इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होगी, अर्थात सिलेबस वगैरह क्या आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। तो ये क्या चीज़ है इसको समझिए। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए क्या है, लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ देख लीजिए ये इसका सिलेबस है। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी और प्रत्येक पर 2 अंक होगा। ठीक है। बुलाया कैसे जाएगा कौशल परीक्षा के लिए, देख लीजिए तो 1:10 है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 1:10 से कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर। और कौशल परीक्षा कैसे होगा तो ये भी आप समझ लीजिए। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना है आपको। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और प्रश्न फंस जा रहा है, ये फ़ॉन्ट कौन सा होगा, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा विज्ञापन देख लीजिए जो कि जारी हुआ था 13/12/2022 को। तो इसका क्या चीज़ है देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ें सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, सेम वही चीज़ है। 1:10 में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 का भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है। जो कौशल परीक्षा होगा ये सब मार्क्स है उसमें थोड़ा फ़र्क होगा, टोटल मार्क्स में बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है। फैमिली कोर्ट में देखते हैं, फैमिली कोर्ट में क्या है पोजीशन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बात वही है, 1:10 के हिसाब से बुलाएंगे मेरिट लिस्ट से। कौशल परीक्षा फिर वही उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा, और हो सकता है इसके लिए कोई निर्देश और आ जाए फ़ॉन्ट वगैरह के लिए। ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं जो रोल नंबर जारी हुआ है उससे। तो रोल नंबर जारी हुआ है वो वाला फाइल हम खोल लेते हैं, और ये यहाँ पर है देख लीजिए। ये इस प्रकार से 2 2 4 1 5 करेक्ट। ठीक है। ये तो यहाँ पर ये डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। ठीक है। क्लियर। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टेनो का है। ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए ये किसका है, मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर एक नोटिस निकली थी, देख लीजिए ये डीसी वाला कितना का था, अभी वाला जो जारी हुआ था 19 जून 2023, उन दोनों का लिस्ट है। और उसके बाद ये जो 13 दिसंबर 2022 को जारी हुआ था उनका लिस्ट है, और ये असिस्टेंट ग्रेड 3 ये फैमिली कोर्ट वाले का लिस्ट है। ये सारे लिस्ट आपको डिसीजन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए और परीक्षा में उत्तीर्ण होइए। और एक बात दोस्तों, आप इस लिखित परीक्षा में बैठते हैं तो प्रयास कीजिए इनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो आप नोट करके रख लीजिए, और बाद में यदि आपको ठीक लगे तो मेरे को ज़रूर सूचित कीजिए, ताकि और लोगों को इससे हेल्प हो सके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।